अम्मा क्या बात है, तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? अरे रे, पता नहीं, आज उठने का दिल नहीं कर रहा है, थोड़ा बुखार बुखार सा लग रहा है। अम्मा कोई बात नहीं है, तुम आराम करो, मैं खाना बना दूंगी आज का, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो अम्मा। अरे तू अकेली कितना काम करेगी, अपनी बहन को भी बुला लाना। अम्मा वो पता नहीं कहाँ है, उसकी छोड़ो, मैं कर रही हूँ ना, तुम बिल्कुल परेशान मत हो अम्मा। अच्छा चलो ठीक है, तुम ही हो जो घर देख लेती हो, वरना पता नहीं मिंकी क्या करेगी। अम्मा तुम बेकार में परेशान हो रही हो, मैं रसोई में जा रही हूँ, खाना बना देती हूँ, ठीक है ना अम्मा? अच्छा ठीक है। अरे ये धुआं तो बहुत ज्यादा निकल रहा है। क्या हुआ चिंकी, सब ठीक है ना? हाँ अम्मा सब ठीक है, परेशान मत हो। अरे कहाँ हो? ले जाओ राशन पानी। अरे ये तो बाबा की आवाज है। हाँ बाबा। अरे अम्मा कहाँ है? अम्मा की तबीयत ठीक नहीं है बाबा। अच्छा ये लो, सारा सब्जी राशन सब ला दिया है मैंने, अब जल्दी जल्दी खाना बना लो, भूख लगने लगी है, कुछ खाने को मिलेगा और अम्मा को भी खाने को मिलेगा, तो अम्मा भी जल्दी ठीक होगी। हाँ बाबा मैं वही कर रही हूँ। अरे अम्मा तुम रसोई में क्यों आ गई? अरे मुझे भी अब ठीक लग रहा है, थोड़ा हाथ बटा दूंगी तेरा, और क्या, बैठे बैठे सब्जियां ही काट दूं और भी कोई काम कर दूं, वही बहुत है। देखूं तो बाबा क्या लेके आए हैं। बाबा कच्चू के पत्ते लेके आए हैं। अच्छा ठीक है, ला ये कच्चू के पत्ते मैं बना देती हूँ। अरे रे मिंकी, कहाँ गई थी तू? अम्मा कहाँ जाऊंगी मैं, बस यूं ही ताजी हवा खा रही थी। अरे ताजी हवा खा रही थी, घर में काम नहीं है, लोगों की मदद नहीं करनी है क्या? अम्मा मेरा क्या काम है, तुम दोनों तो हो ही ना, मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? अरे घर के कामों में ध्यान दे और थोड़ी मदद भी कर, कुछ सीख भी। अम्मा मुझे सीखने की जरूरत नहीं है, मैं इतनी सुंदर हूँ कि किसी अच्छे घर में ही जाऊंगी। तुम्हारी इस बड़ी बेटी को भले सीखने की जरूरत है, इसे सिखाओ, मुझे मत सिखाओ। अरे तेरी बोली तो अजीब है, ऐसे मत कर, वरना किसी घर में टिक नहीं पाएगी, चाहे किसी घर में ब्याह कर दूं तेरी। अम्मा देखो, ये बकवास की बातें ना बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है, ये सारी बातें बंद कर दो और मुझे उपदेश मत दो, मुझे जो करने का होगा वो तो मैं कर ही लूंगी। अरे खाना बन गया क्या? हाँ पापा खाना बन गया है। हाँ जी आओ, तुम्हारी बिटिया ने बहुत अच्छे से खाना बनाया है। अरे चिंकी तो ठीक है, मिंकी को कुछ क्यों नहीं सिखाती हो? इसका भी तो ब्याह करना होगा, दोनों का ब्याह कर देंगे। बाबा मैं कोई ऐसे वैसे घर में ब्याह नहीं करूंगी, मैं तो किसी ऊंचे घर में ही ब्याह करूंगी। अरे कोई किसी की किस्मत लेकर थोड़ी बैठा है, हाँ जिसका जहाँ ब्याह होने का है वही होगा, लाख लोग जो भी चाहे। नहीं बाबा, मैं तो ऐसे घर में करूंगी जिस घर में सब कुछ हो। अरे रे रे, एकदम नासुकरी लड़की है, खाना खा, दिमाग मत खा, अभी बाबा थक के आए हैं, थोड़ा खाना पीना क्या खाएंगे, तू अपनी कथा लेकर बैठी है। मैंने कहाँ कुछ कहा। अरे जाने दो, बच्चियाँ हैं। अच्छा चलो खाना खाओ। सुनो सुनो सुनो, जमींदार जी ने नया फरमान दिया है, सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो, अब लगान दुगना देना होगा, हर हाल में देना होगा।
अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? ये क्या बात करते हो? हाँ, दुगना दुगना लगान देना क्या संभव है? हाँ, तुम्हें पता है, अकाल का समय आया, बाढ़ का समय आया, हम किसानों के ठीक से फसल भी नहीं हुए हैं। तुम जाकर वापस से बोल दो। अरे क्या बात है? हाँ, तुझे ऐसा लगता है क्या कि सेठ जी मान जाएंगे? अरे मुनीम जी, आप सेठ जी को समझाइए, ऐसे थोड़ी चलेगा। हाँ, हम लोग तो मारे जाएंगे, भूखों मारे जाएंगे। क्या चाहते हैं सेठ जी? हमें बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अरे तेरी बात मैं सेठ जी से पहुंचा दूंगा, लेकिन देख भाई, सेठ जी मानने वाले हैं नहीं। और एक बात, हाँ, तू जाकर खुद से भेंट कर लेना, अगर इतनी ही चुल मची है तो। हाँ, सुनो मुनादी वाले, मुनादी करो। हाँ, सुनो सुनो सुनो, गाँव वालों सुनो। क्या हुआ, बड़े उदास हो? अरे वो जमींदार ने फिर से लगान बढ़ा दिया। अब बताओ, ये तो हम गरीबों को मारने का पूरा उपाय है। अरे तुम परेशान क्यों होते हो? जाओ ना, जाकर जमींदार जी से मिलो, शायद तुम्हारी समस्या हल हो जाए। अरे वो मैं ना कहाँ से जमींदार बन बैठा है और हम सबका जीना हराम कर रहा है। कोई नहीं, मैं जाऊँगा, उससे बात करूँगा। मालिक, बाहर भीड़ जमा है। अरे क्यों भीड़ जमा है? मालिक, सब कह रहे हैं आपने लगान दुगना कर दिया है। ये बड़ा खतरे वाला काम है। अरे जो हो गया सो हो गया, और लगान दुगना ही देना पड़ेगा। और ये इसके बारे में मैं बिल्कुल भी कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने वाला। बाकी सारी बातें इधर उधर, ठीक है? मेरे पास उतना वक्त नहीं है, जाके समझा दो। मालिक, खुद से एक बार कह देते ना तो बड़ा अच्छा होता। चलो कह देता हूँ। सुनो गांव वालों, लगान दुगना देना होगा तो देना होगा, और कल से मुनीम जी बैठेंगे, अपना अपना हिसाब कर लेना। ये क्या कह रहे हैं मालिक? ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। हाँ भैया, ऐसे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी। अरे कुछ नहीं, इतने दिनों तक खाया ना, अब दो पैसे और चलो, मुझे काम है, मेरा दिमाग मत खराब करो। देखा ना भाई, मैंने तो पहले ही कहा था, तुम लोग समझते नहीं हो। यही फैसला होना था, हो गया फैसला। अरे भाई गुन्नू, जाओ भाई जाओ, कल आ जाना। ऐसा लगता है तुझे जरा ज्यादा आग लगी है, इसलिए तू कल जरूर आ जाना। मैं तेरा बही खिताब हिसाब सब कर दूंगा, ठीक है ना? ए मंटू, इधर सुन, इधर सुन। हाँ मालिक। अरे तुम्हारी 2 बेटियां हैं ना? हाँ मालिक, बेटियां तो है। अब ब्याह नहीं करोगे? मालिक, ब्याह के लिए रिश्ता ही ढूंढ रहा हूँ, जैसे रिश्ता मिलेगा वैसे ही कर दूंगा। गरीब हूँ, इसलिए बड़ी मुसीबत लगती है। 2 बेटियां हैं, दोनों का ब्याह करना है मालिक। अरे सुनो, मेरे नजर में एक लड़का है, तुम्हारी एक बेटी का ब्याह तो मैं करवा सकता हूँ। हाँ मालिक, अगर ऐसा है तो बड़ा अच्छा होगा। लेकिन कौन है लड़का? अरे वो हमारे गांव का जमींदार, उसका बेटा। जमींदार का बेटा मेरी बेटी से करेगा ब्याह? अरे वो सब छोड़ दो, वो मेरे ऊपर छोड़ दो। ब्याह करना न करना वो मैं देख लूंगा। तुम हाँ हो तो बोलो। मैं तो हाँ ही रहूंगा ना मालिक। जमींदार के घर में तो मेरी बेटी बड़ी सुखी रहेगी, मैं तो चाहूंगा ही। बस तो फिर मैं बात कर लूंगा। मुनीम जी, क्या हिसाब किताब है? अरे आ गए तुम, आओ आओ। अब मुनीम जी, हिसाब भी दिखा दीजिए और सादे कागज में पहले अंगूठा ले लीजिए। हाँ मालिक, अभी अंगूठा लेता हूँ।
ये देखो भाई, तेरा हिसाब किताब बहुत ज्यादा हो गया है। ये क्या कह रहे हैं? जितना का मैंने कर्जा नहीं लिया उससे ज्यादा का तो अब ब्याज हो गया है। हाँ, और इसीलिए वो जमीन अब तुम्हारी मेरी हुई, ठीक है ना? ये क्या कह रहे हैं मालिक? ये कहाँ से ठीक हुआ? मेरा खेत, मेरा सब कुछ चला जाएगा। अब मैं क्या करूँगा? देखो भाई, गंदा है पर धंधा है। अब मैं अपना काम करने बैठा हूँ, काम तो करूँगा ही ना। अब तुम कहाँ जाओगे, क्या जियोगे मरोगे, वो तुम्हारा मामला है। चलो खाली करो जगह। ज्यादा मुझे फालतू की बात करने की आदत है नहीं। अब मुनीम जी खाली करवाओ यहाँ से। हाँ गुन्नू भैया, अब जाओ तुम। अरे रे, क्या हो गया तुम्हें? अरे उठो, कोई है? अरे गांव वालों, कोई सुनो। अरे ये क्या हो गया? देखो गुन्नू जी के साथ क्या हो गया। अरे क्या हुआ भाई, अचानक से इतनी भीड़? अरे क्या होगा, वो सेठ और जमींदार, उसने हमारी जमीनें छीनने का नया प्लान बनाया है। वहीं से आया, पता नहीं क्या हुआ, वहाँ पे मर गया। मुझे लगता है जमींदार ने इसकी जमीन कब्जा ली है, इसीलिए तो ये देखने को मिल रहा है। अरे ये तो बहुत गलत हुआ भैया, ये तरीका बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जमींदार जी तो ऐसे हमारे सारे खेत ही ले लेंगे, हम लोगों के पास बचेगा क्या? अरे भैया, बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? हाँ, किसको हिम्मत है जो जाकर जमींदार से टकराए? अरे टीकू काका, आज हमारी तरफ कैसे आए हो? टीकू काका तो बिना काम के नहीं आने वाले हैं। क्या बात है काका? अरे आया हूँ, कुछ खास ही काम है। तेरा बाप तो तेरे ब्याह के बारे में सोचता है नहीं, अब मैं सोच रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। अरे वाह, तब तो आपने लड़की भी देखी होगी। अरे हाँ भाई, लड़की देखी है, अब बहुत अच्छी है लड़की, सुंदर है, सुशील है, घर के काम काज वगैरह भी बहुत अच्छे से करती है। लेकिन क्या सेठ जी बड़ा खुश नजर आ रहा है ब्याह के नाम से? अरे ऐसी बात नहीं है काका, बाबा को तो तुम जानते ही हो, बाबा कैसे हैं। मैं चाहता हूँ कोई अच्छी सी लड़की हो, बाबा चाहते हैं अच्छा सा पैसा हो। अब मैं पैसा नहीं चाहता, मैं अच्छी लड़की चाहता हूँ। और बताओ, आप किसका रिश्ता लेकर आए हो? अरे रिश्ता तो मैं बहुत सोच समझ कर लाया हूँ, तू देख ले तेरा बाप मानेगा कि नहीं। काका, ब्याह मुझे करना है, मेरे बाबा को थोड़ी। तुम परेशान मत हो, अब मुझे बस लड़की दिखा दो और फिर हम बात तय कर लेंगे। चल ठीक है, तू ही उतावला बहुत ज्यादा है तो मैं क्या करूँ, मैं जल्दी ही इंतजाम करता हूँ। ठीक है काका। अरे चिंकी, आओ बेटा आओ। मुझे आपकी लड़की बहुत पसंद है, मैं ब्याह करने को तैयार हूँ। आप लोग बस ब्याह की तैयारियां करो। ये तो बड़े अच्छी बात है बेटा, तुम्हारे बाबा नाराज तो नहीं होंगे ना? बाबा को संभालना मेरा काम है, मैं ब्याह करके यहाँ से सीधे घर में चला जाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, आप परेशान मत हो। अच्छा चलो फिर हम ब्याह की तैयारियां करेंगे। ठीक है बाबा, ये क्या, तुम दीदी का ब्याह जमींदार के लड़के से कर रहे हो? मेरा ब्याह होना चाहिए, मेरी सुंदरता, मुझे अच्छी अच्छी चीजें चाहिए होती है। तुम तो बेकार में दीदी के लिए कर रहे हो। अरे ये कैसी बात कर रही है मिंकी, वो तेरी बहन है, बेवकूफों वाली बात मत कर। और जिसके किस्मत में जो रहता है वही होता है, उसके किस्मत में जमींदार का घर लिखा है तो वो जमींदार के घर जा रही है। तुम्हारी किस्मत में जो लिखा होगा वहाँ तू जाएगी। चल अब ब्याह की तैयारियां करने दे।
देखो चिंकी, तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत हो आराम से कहना, यहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारे मांगने से पहले ही मैं हाजिर कर दूंगा। मैं अक्सर कोशिश करूँगा कि तुम्हें कोई दिक्कत न हो। मुझे वैसे कोई खास चीज की जरूरत नहीं होती है। मेरे शौक बहुत हल्के हैं, इसलिए मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। आप परेशान मत हो। अरे इधर सुन, किसे किसे ब्याह करके ले आया है? अभी तक तो तुम्हारे बच्चे नहीं हुए हैं। अब मेरा खानदान बढ़ेगा कैसे? बाबा, ये आलतू फालतू बातें मत बोलो। ऊपर वाला जब चाहेगा तब हमारे भी बच्चे हो जाएंगे। मैं थोड़ा घर जाना चाहती हूँ, माँ बाबा से मिलकर आना चाहती हूँ। अरे अरे बिल्कुल जाओ। अरे दीदी, आ गई तुम? हाँ छुटकी, कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। मेरे ठीक रहने से क्या तुम्हें अच्छा लगता है? अरे ऐसी बातें क्यों कर रही है? तू ठीक है तो मुझे क्यों बुरा लगेगा? अम्मा, मैं चाहती हूँ कुछ दिन के लिए मिंकी को अपने साथ ले जाऊँ। नहीं नहीं, अरे रे, ये वहाँ जाके क्या करेगी? ये जैसी है मुझे ठीक नहीं लगता है। अम्मा, ये मेरी बहन है, देख ले, तुझे जैसा अच्छा लगे। अरे ये तो तुम्हारी बहन है ना? हाँ, कुछ दिन हमारे साथ रहेंगी। ठीक है फिर, मुझे क्या दिक्कत? तुम रखना चाह रही हो तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। जीजा जी, तुमने किससे ब्याह कर लिया? मेरी बहन तो कुलक्षणी है। आप तो अपने घर में मेरी दीदी को ले आए हो। मेरी दीदी अच्छी थोड़ी है, उसके कदम जहाँ पड़ते हैं वहाँ नुकसान ही होता है। अरे ये कैसी बातें कर रही हो? वो तुम्हारी अपनी सगी दीदी है, तुम उसके विषय में ऐसे बोल रही हो? अरे जीजा जी, आप ही सोचो, अभी तक आप लोगों का वंश नहीं बढ़ा है। अरे ये फालतू की बातें हैं, जाओ तुम अपना काम करो। सुन, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। हमारा परिवार बड़ा नहीं हो रहा है। इतनी धन संपत्ति किस काम की होगी? हाँ, मैं तो कहता हूँ तुम्हारी जो ये विपत्नी है, इसके आने के बाद ही ऐसा हो रहा है। बहुत जगह नुकसान हो रहा है। जाओ इसे जंगल में छोड़ आओ। ये क्या कह रहे हो बाबा? अरे सही कह रहा हूँ। नहीं विश्वास है तो अपनी पत्नी को लेकर जंगल में जाओ, वहाँ तांत्रिक उल्लू से बात करना, वो जो कहेगा वही करना। तुम्हारे घर में जरूर किसी ने बहुत बुरा किया है, उसी का परिणाम है। मुझे तो लगता है मेरी बीवी के कदम ही खराब हैं। मैं इसे यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। तुम तो बड़ी अच्छी हो, फिर तुम्हें ऊपर वाला ऐसी सजा क्यों दे रहा है? चलो मैं तुम्हारे लिए यहाँ एक घर बना देता हूँ। जब तक तुम जंगल में चाहो यहाँ रह सकती हो। अरे मंटू, तेरा तो दूसरा ब्याह हो गया, लेकिन बच्चे नहीं हैं। बाबा, मुझे तो लगता है तुमने ही जो पाप किए हैं उसी का फल हमें मिल रहा है। तुमने कई लोगों को मारा है अपने जमीन की चाहत में। यही वजह है कि आज हमें भुगतना पड़ रहा है। और मैं भी अपनी इस नई पत्नी के बात में आकर मैंने अपनी चिंकी को बहुत दुख दिया है। मैं इसे अब जंगल में छोड़ आऊंगा और उसे ले आऊंगा। चिंकी, मुझे माफ कर दो, चलो तुम मेरे साथ। लेकिन मिंकी को सजा मिलनी जरूरी है। ये गलत है, इसलिए इसे सजा मिलनी चाहिए। मुझे यहाँ पर एक अच्छा सा घर दे दो, जैसे तुमने दीदी को दिया था, ताकि मैं अच्छे से रह सकूं, मुझे कोई तकलीफ न हो। अच्छा, सबको अपने कर्मों के हिसाब से मिलता है। यही है तुम्हारा घर, इसी में रहो। हाँ, मुझे अपने कर्मों की सजा मिल रही है। गौरी, बाज आ जाओ। तुम हर रोज इंसानों का भोजन चुराती हो।
जिस दिन पकड़ी गई तो इंसान तुम्हें बंदूक से मार देंगे। इंसानों का भोजन बहुत स्वादिष्ट होता है और रही बात पकड़े जाने की तो ऐसा कभी भी नहीं होगा। घोड़ी वहाँ से चली जाती है। आज मैं आपके लिए देसी घी से बनी चूड़ी लेकर आई हूँ। चूड़ी तो मुझे बहुत पसंद है। पीछे पेड़ की खोकर में छुपी हुई घोड़ी को भी सब देख और सुन रही थी। मैं नदी से पानी लेकर आऊं, फिर हम दोनों मिलकर चूड़ी खाएंगे। ऐसे किसान की पत्नी मटका उठाती है और नदी पर पानी लेने चली जाती है। जब तक पत्नी जी आती है तब तक मैं थोड़ा काम कर लेता हूँ। और किसान अपने काम में लग जाता है। देसी घी की बनी हुई चूड़ी आज तो मजा ही आ जाएगा। पेड़ की खोकर से घोड़ी को भी आहिस्ता से बाहर निकलती है और चूड़ी का डिब्बा उठाकर उसी पेड़ की खोकर में छुप जाती है। वो मजे मजे से चूड़ी खा लेती है। डिब्बा उसी जगह रख देती है। किसान की पत्नी भी पानी लेकर आ गई थी। सुनिए जी, आपने मेरा इंतजार ही नहीं किया और सारी ही चूड़ी अकेले ही खा ली है। किसान भी वहाँ आ जाता है। चूड़ी खुद खाकर नाम मेरा लगा रही हो? तुमने खाई है। पेड़ की खोकर में छुपी हुई घोड़ी को भी ये सब देखकर बहुत हंस रही थी। लड़ने के बाद किसान और उसकी पत्नी घर चले जाते हैं और घोड़ी भी पेड़ की खोकर से बाहर आ जाती है। जब तक इस पेड़ की खोकर है तब तक मैं कभी पकड़ी नहीं जाऊंगी। घोड़ी वहाँ से वापस जंगल चली जाती है। दूसरे दिन फिर ऐसा ही होता है, क्योंकि आज फिर किसान और उसकी पत्नी की रोटी घोड़ी ने चुरा ली थी। तुमने फिर सारी ही रोटी खा ली, मैं भूखी रहूंगी क्या? नहीं, अभी तक मैंने कुछ नहीं खाया। रोटी तुमने खाई है। तुमने खाई है। झूठी झूठी झूठी। रोटी तुम दोनों ने नहीं खाई, पागल इंसानों। तुम्हारी रोटी तो मैंने चुरा ली है। ऐसे घोड़ी हर दिन किसान और उसकी पत्नी का भोजन चुरा लेती। कालू जी, आज तुम भी मेरे साथ चलो, बहुत मजा आएगा किसान का भोजन चुरा कर खाने में। घोड़ी, मुझे बहुत डर लग रहा है, कहीं पकड़े तो नहीं जाएंगे? कभी नहीं, मैं जिस तरीके से किसान का भोजन चुराती हूँ, हम कभी नहीं पकड़े जाएंगे। फिर लालच में आकर कालू कौवा भी अपनी पत्नी के साथ किसान का भोजन चुराने चला जाता है। आज किसान भी खेत में थोड़ा पहले ही आ गया था। पेड़ की खोकर में छुपे हुए कौवों को किसान देख लेता है। तो ये तुम हो जो हर रोज मेरा भोजन चुरा लेते हो। मैं आज तुम्हें सबक सिखाऊंगा। फिर किसान एक जाल लेता है और उसे पेड़ की खोकर के बाहर लगा देता है। किसान की पत्नी भी भोजन लेकर आ जाती है। कालू, जैसे ही किसान और उसकी पत्नी इधर उधर होंगे, हम भोजन चुरा कर इसी खोकर में छुप जाएंगे। मुझे बहुत डर लग रहा है घोड़ी। पहला दिन है ना तुम्हारा, तुम चिंता न करो। आज मैंने मीठा हलवा बनाया है और आज हम एक साथ ये हलवा खाएंगे। मुझे सब मालूम हो गया है। क्या मालूम हो गया है पति जी? मैं बताता हूँ, आप ये हलवा इस पेड़ के पास रखकर यहाँ आ जाएं। फिर किसान की पत्नी हलवे का डिब्बा पेड़ के पास रख देती है और थोड़ी दूर अपने पति के पास चली जाती है। घोड़ी और कालू जैसे ही हलवा चुराने के लिए खोकर से बाहर निकलते हैं, वो दोनों जाल में फंस जाते हैं। कालू, ये क्या हुआ? हम तो जाल में फंस गए हैं। मरवा दिया तुमने मुझे, पहले ही दिन मरवा दिया। किसान भी भागकर वहाँ आ जाता है। किसान घोड़ी को जाल से निकाल लेता है और कालू किसी न किसी तरह जाल से निकलकर भाग जाता है। इंसान को पागल समझती हो दुष्ट कौवी। फिर किसान घोड़ी कौवी की खूब पिटाई करता है। मर गई इंसान जी, प्लीज मुझे छोड़ दें। काफी पिटने के बाद घोड़ी की पूंछ टूट जाती है और वो छूटकर भाग जाती है। तो ये कौवे थे जो हर रोज हमारा भोजन चुराते थे। घोड़ी तो भागी जा रही थी, वो तो जंगल जाकर ही रुकती है। घोड़ी, ये तुम्हारी पूंछ कैसे टूट गई? चिड़िया, क्या बताऊं, मैं दिवाली के लिए पटाखे लेकर आ रही थी कि एक पटाखा रास्ते में ही चल गया और मेरी पूंछ टूट गई।
थोड़ी दूर बैठा कालू कौवा ये सुनकर हंस रहा था, जिसे गोरी कौवी बहुत गुस्से से देख रही थी। प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी तो इस कहानी को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। झूठ झूठ झूठ, हर समय झूठ। वो आलसी और नकट्टू कौवे हर समय झूठ बोलते। वो झूठ बोल बोल कर दूसरे पक्षियों से भोजन लेकर खाते। कालू, तुम घर में ही बैठो, मैं अभी अपने लिए और तुम्हारे लिए भोजन लेकर आती हूँ। मगर कहाँ से? ये मेरा काम है, मैं अभी आती हूँ। गोरी कौवी घर से निकलती है। गोरी कौवी बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल, बुलबुल बहन, घर में कुछ भी नहीं था और मेरी माँ मुझसे मिलने आ गई है। उसे भूख लगी हुई है, मुझे तो बहुत शर्म आ रही है। गोरी, आपकी माँ मेरी भी माँ है, आप माँ से शर्मिंदा ना हो। ये मीठे मीठे अमरूद हैं, मैं अपने बच्चों के लिए लाई थी। ये आप ले जाएं, मैं अपने बच्चों को दाना खिला दूंगी। मुझे मालूम था आप मेरी माँ को खाने के लिए कुछ जरूर दे दोगी। धन्यवाद बहन। ऐसा कहते हुए गोरी कौवी बुलबुल से मीठा अमरूद लेकर चली जाती है। गोरी, तुम बहुत तेज हो, झूठ बोलकर उस बुलबुल से मीठे अमरूद ले आई हो। मैंने झूठ ऐसे बोला जैसे सच बोल रही हूँ। और बुलबुल बेचारी बहुत दुखी हो गई। गोरी कहते हैं मुझे गोरी। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी उड़ते हुए जा रहे थे। उन्हें भूख लगी हुई थी। गोरी, यहाँ आओ, यहाँ इस पेड़ के ऊपर। वो उस जहरीले फल वाले पेड़ पर बैठ जाते हैं। कालू, मगर ये फल तो बहुत जहरीला है, क्या ये खाएंगे हम? खाएंगे नहीं, बल्कि नाटक करेंगे। नाटक? मैं समझी नहीं। वो देखो चिड़िया इस तरफ आ रही है। तुम झूठ मूठ का ये जहरीला फल खाने का नाटक करो। फिर वो दोनों पति पत्नी वो जहरीले काले रंग के फल पर अपनी चोंच मारने लगते हैं। कौवे और कौवे, रुको, ये फल न खाना, ये फल तो जहरीला है, इसे खाने से तुम्हारी मौत हो जाएगी। क्या करे चिड़िया, भोजन मिल नहीं रहा, भूख से मर रहे थे, इसीलिए इसी फल को खाने आ गए। भूख से भी तो मरना ही है, इससे अच्छा है कि हम ये जहरीला फल खाकर ही मर जाएं। कम से कम मरते समय भूख तो नहीं लगी होगी। आप ऐसा ना करें गोरी बहन, आप मेरे साथ मेरे घर चलें। नहीं, हम नहीं जाएंगे, हमें मरने दो। पति जी, चिड़िया कितने प्यार से बोल रही है, क्यों इसका दिल तोड़ रहे हो? फिर वो दोनों चिड़िया के साथ उसके घर चले जाते हैं। ये लो दाना, पेट भर के खा लो। दाना देखकर वो बहुत खुश होते हैं। वो पेट भर कर दाना खा लेते हैं। अब पेट भर गया, याद रखना वो फल खाने से पक्षी उसी समय मर जाते हैं। चिड़िया, थोड़ा सा दाना रात के लिए भी दे दो, मुझे तो रात में 2 बार भूख लगती है। ऐसे वो कौवे पेट भरने के बाद चिड़िया से रात के लिए भी दाना ले लेते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। अभी 2 दिन ही गुजरे थे कि कालू कौवे का मामा कालू से मिलने आ जाता है। कालू, मैं 1-2 दिन तुम्हारे पास रहने आया हूँ। हमारे जंगल में आजकल भोजन नहीं मिल रहा, मुझे बहुत भूख लगी हुई है, जल्दी से मुझे कुछ खाने को दो। मामा जी, भोजन बहुत है, मेरा अपना खेत है गेहूं का। गोरी, जल्दी से जाओ और अपने गेहूं के खेत से मेरे मामा जी के लिए दाना लेकर आओ। कल जब मेरी माँ आई थी तो मैं ही भोजन लेने गई थी, याद है ना? इसलिए आज तुम ही जाओ अपने गेहूं के खेत में। मामा जी, आप बैठे, मैं अभी आता हूँ आपके लिए दाना लेकर। कालू घर से निकलता है। वो सीधा कबूतर के पास जाता है। यार कबूतर, मेरा मामा आ गया है और घर में कुछ भी नहीं है खाने को। प्लीज यार, मुझे 2-4 दाने दे दो ताकि मेरी बेइज्जती ना हो। तुम सारा दिन सोए रहते हो और हर रोज दूसरे से भोजन मांगकर अपना पेट भरते हो। अब हम तुम्हारे मामा जी का भी पेट भरेंगे क्या?
अभी तक आया नहीं मेरा भांजा। मैं जाकर देखता हूँ उसे। मामा जी भी कालू के पीछे निकलते हैं। मैं तुम्हारी विनती करता हूँ यार कबूतर, केवल 2 दाने ही दे दो ताकि मैं उस मामा के बच्चे का पेट भर सकूं। ऐसे मामे आ जाते हैं दूसरों को तंग करने। कबूतर खामोश था क्योंकि वो पीछे बैठे हुए कालू के मामा को देख रहा था। कबूतर यार, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? मैं वादा करता हूँ एक बार ये मामा चला जाए फिर मैं मेहनत से अपना दाना ढूंढा करूँगा। माँ खुद तो मर गई और ये अपना भाई मुझे मामा बनाकर दे गई, भूखा कहीं का। शाबाश मेरे भांजे, खूब इज्जत बना रहे हो अपने मामा जी की। इससे तो अच्छा था कि मैं किसी अजनबी के घर चला जाता। तुम्हारे जैसा बेगैरत भांजा ऊपर वाला किसी को न दे। मामा जी कालू को ऐसे सुनाकर वहाँ से चले जाते हैं। कालू बहुत शर्मिंदा था। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसके आलसीपन ने उसे कितना बेशर्म बना दिया था। विश्वास तो नहीं आ रहा, मगर शायद अभी कालू और गोरी बदल जाए। प्यारे दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि गोरी बुलबुल से क्या लाई थी? हमें आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। आपका धन्यवाद।